will come when you least expect it. He could come today. He could come tomorrow. He could come anytime. We must be ready. Praise the Lord, church. Happy Rosh Hashanah. तुरी का पर्व आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यीशु जल्द आने वाले हैं, जीसस कमिंग सून। और मैं विश्वास करता हूं कि आप अपनी पूरी तैयारी के साथ में होंगे कि अगर यीशु अभी आ जाएं या शाम को आ जाएं तो हम उसके साथ में बादलों पर उठा लिए जाएं। मेरे प्रियो, कितना खूबसूरत वायदा है जो प्रभु ने हमसे किया है कि वो जल्द आएगा और हमको अपने साथ में ले जाएगा, ताकि जहां पे वो है हम उसके साथ में हमेशा और हमेशा रहने पाए। पर जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर होने पाए कि हम एक जलती हुई मशाल होने पाए, इस संसार में रोशनी होने पाए जो कि ढेर सारे लोगों को प्रभु के करीब लाने का कारण होने पाए। हालेलुया। जल्दी से हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और देखेंगे प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय उसके 7 पद से 9 पद को देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 7 to 9। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। जी मेरे प्रिय, हम बड़े विशेष दिनों में इस समय जी रहेंगे और बहुत सी घटनाएं, बहुत कुछ जो है वो इस समय हमारे बीच में हो रहा है। ये साल इस तरीके से बीता है कि जैसा इससे पहले वाला कोई साल नहीं बीता और हम में से किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ये घटनाएं, ऐसी घटनाएं हमारे बीच में घट सकती हैं, ऐसी चीज़ें हमारे बीच में हो सकती हैं जिन चीज़ों को हम अपने बीच में इन दिनों होते हुए देख रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पूरी दुनिया जो है वो बड़े लॉकडाउन में चली जाएगी और इतने लंबे समय तक के सब कुछ बंद रहने पाएगा। किसी ने नहीं सोचा था एक बड़ी महामारी हमारे बीच में है, कोरोना हमारे बीच में एक्टिव है और ढेर सारे लोग वायरल हो का इफेक्ट उनके ऊपर हो रहा है। टाइफाइड जो है वो फैला हुआ है, ढेर सारी अन्य बीमारियां जो है वो भी सब फैली हुई है और हम बहुत कुछ को अपने बीच में समय होते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ढेर सारे लोगों की नौकरियां जो है वो चली गई हैं, बिजनेसेस जो हैं वो डाउन हैंगे और इकॉनमी जो है वो बिल्कुल नीचे आ रही है। हम बहुत कुछ को अपने बीच में इस समय होते हुए देख रहे हैं। वो बातें, वो चीजें जो हमने नहीं सोचा था कि हमारे बीच में कभी होने पाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे पास में एक फ़ोन आया पिछले दिनों एक जन का और वो हमसे कहने लगे कि इन दिनों तो सब कुछ बहुत ख़राब चल रहा है, जरा बात कीजिए, जिससे फ़ोन कीजिए, किसी ना किसी की तबीयत ख़राब है या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सो बहुत ही ख़राब समय चल रहा है, बहुत ही बुरा समय चल रहा है, कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिलती। मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने उनसे कहा नहीं ऐसा नहीं है, ज़रूर है कि इस समय हम बहुत सी दिक्कतों को अपने बीच में देख रहे होते हुए। लॉकडाउन्स हैंगे, जॉब्स ने जो है उसमें दिक्कत है, बिजनेस में दिक्कत है, लोगों की तबीयत खराब है, बहुत सी बातें ज़रूर हैं जो कि नेगेटिव हैं, जो कि नकारात्मक हैं, जो कि दुख देने वाली हैं, जो कि कंसर्न रखने वाली हैं, जो कि चिंताजनक हैं हमारे बीच में। पर मेरे प्रियो, मैंने उनसे कहा कि सब कुछ जो है वो इतना नकारात्मक नहीं है। परमेश्वर एक विशेष काम को हमारे बीच में करे। इन तमाम गड़बड़ियों के बीच में मैंने उससे कहा परमेश्वर एक बड़े विशेष काम को करे और हमारा ध्यान जो है वो नेगेटिव बातों के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान, हमारा फोकस उन बातों के ऊपर होना चाहिए जो परमेश्वर हमारे बीच में करे। और मैंने उनको उत्साहित किया, मैंने उनसे कहा साल के शुरू में जो कुछ परमेश्वर ने हमसे किया था, जो कुछ परमेश्वर ने हमसे कहा था कि वो करेगा, हम उसको अपने बीच में समय होते हुए देख रहे हैं। एंड वी आर सो एक्साइटेड, हम तो बड़े उत्साहित हैं उस कार्य को देखते हुए जो
परमेश्वर हमारे बीच में करे। परमेश्वर ने कहा था कि ये साल खटखटाने वालों का साल होने पाएगा, जिनको खटखटाना आता है। नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू, जो खटखटाएंगे उनके लिए दरवाजा खोला जाएगा। और हम देख रहे हैं कि जो लोग खटखटा रहे उनके लिए प्रभु अद्भुत कामों को करें, उनके लिए परमेश्वर खूबसूरत कामों को हमारे बीच में करे। ये साल उन लोग का साल है जिनको खटखटाना आता है, जो परमेश्वर के सम्मुख ठहर रहे हैं, जो परमेश्वर मांग रहे हैं और परमेश्वर विशेष काम को उनके बीच में करें। सब कुछ इतना नकारात्मक नहीं है। मैंने उसको बताया कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब कभी अकाल आया तब भरपूरी आने पाए। जब कभी अकाल आया, जब कभी दिक्कतें आई, जब कभी प्रॉब्लम आई, परमेश्वर ने अपने लोगों को उन्नति दी। परमेश्वर अपने लोगों को एक डिफरेंट लेवल पे लेके गए। और अकाल का समय जो होता है, दिक्कत का समय जो होता है, ये उन्नति का समय होता है और ये नेक्स्ट लेवल पे जाने का समय होता है। हम जब कभी विरोधी को अपने सामने आते हुए देखते हैं तो ये समय होता है कि हम एक दूसरे स्तर के ऊपर जाने पाए। सो मैंने उनसे कहा कि ये ठीक है कि बहुत सी बातें ऐसी हमारे बीच में हो रही हैं जो कि ठीक नहीं है, जो कि खूबसूरत नहीं है, जो कि दिक्कत वाली है, जो कि चिंताजनक है, पर उसके बीच में परमेश्वर हमारे बीच में बहुत ही खूबसूरत काम को करे। परमेश्वर बहुत ही खूबसूरत काम को करे। साल के शुरू में मैंने उससे कहा, परमेश्वर ने हमसे कहा था कि इंतजार खत्म हुआ और परमेश्वर दरवाजा खोलने जा रहे हैं। इंतजार खत्म हुआ, द वेट इज ओवर, द डोर विल बी ओपन। और हमने देखा कि परमेश्वर ने इस इंतजार को खत्म कराया और ढेर सारे लोगों के जीवन में खूबसूरत काम होने पाए। जिन बातों का इंतजार बहुत से लोग बहुत समय से कर रहे थे, जिन बातों के लिए हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे थे, हमने उसके उत्तर को अपने बीच में आते हुए देखा। ढेर सारे लोगों के जीवन में बहुत से इश्यूज थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जो कि बहुत समय से चल रही थी और हमने देखा कि परमेश्वर ने बड़ी गवाही के द्वारा उनके बीच में से उन दिक्कतों को दूर किया और चीजें वहां पे बहुत खूबसूरत थे। बहुत से इश्यूज थे, परमेश्वर ने इश्यूज को सॉल्व किया। बहुत से ऐसे लोग थे जो कि बहुत सी चीजों की ख्वाहिश में थे कि वो ये खरीदने पाए और वो चीज लेने पाए और ऐसा होने पाए। और हमने देखा कि इस साल जिन चीजों का लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत से लोगों के पास में बड़ी गवाही है कि वो उन चीजों को खरीदने पाए, उन चीजों को लेने पाए जिनके लिए बहुत समय से वो इंतजार कर रहे थे कि उन चीजों को वो लेने पाए। सो बहुत से लोगों के जीवन में बड़ा काम हो रहा है। बहुत से लोग अपने परिवार के लोगों के लिए बहुत समय से प्रार्थना कर रहे थे कि वो विश्वास में निकल करके आने पाए। और हमने देखा कि इन दिनों बहुत से ऐसे लोग जो कि बहुत समय से इंकार कर रहे थे, प्रभु के पास में निकल कर आने पाए, प्रभु को जानने पाए। सो परमेश्वर इन दिनों बड़े विशेष काम को भी करे। ये से ठीक है कि कोरोना है, ढेर सारी बीमारियां हैं, वायरल चल रहा है, टाइफाइड चल रहा है, ढेर सारी दिक्कतें चल रही हैं, जॉब लॉसेस जो है वो हो रहेंगे, लोगों की नौकरियां जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं। उन तमाम चीज के बावजूद, उन तमाम चीज के बीच में परमेश्वर ने खूबसूरत काम को हमारे बीच में किया है और हमारे हृदय उत्साहित है, हमारे हृदय उत्साहित है। परमेश्वर ने हम लोगों से जो कहा और हमने इन चीजों का आपको ट्रांसफर किया, और वो ये कि परमेश्वर ने कहा जो बीज इतने साल बोया गया है, जो बीज इतने साल बोया गया है, ये वो समय है कि वो बीज जो है वो अंकुरित होने पाए, उस बीज में अंकुर निकलने पाए। जिन बातों के लिए हम प्रार्थना करते रहे, जिन बातों के लिए हम इंतजार करते रहे, जिन बातों के लिए हम ठहरे रहे, जिन बातों के लिए हमने आंसू बहाए, जिन बातों के लिए हमने वेट किया, परमेश्वर उन कामों को हमारे बीच में करे और परमेश्वर एक बड़े पुनर्स्थापन को, एक बड़े रिस्टोरेशन को हमारे बीच में लेके आ रहे। वो चीजों को खूबसूरत करे, वो चीजों को खूबसूरत करे, रिश्तों को खूबसूरत करे, परिवार साथ में समय को बिता पा रहा है, लोग आपस में समय को बिता पा रहे, परमेश्वर रिस्टोरेशन को लेके आ रहे, लोगों का प्रार्थना का स्तर आगे बढ़ा है, लोगों का आत्मिक स्तर जो है उसमें उन्नति हुई है, लोगों की चीजें खूबसूरत होने पाई है। परमेश्वर एक विशेष काम को हमारे बीच में कर रहे हैं। उन तमाम चीजों के बीच में जो संसार में हो रही होती है, मेरे प्रिय, बहुत आवश्यक होता है कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान उन बातों के प्रति होने पाए जो परमेश्वर हमारे बीच में करने जा रहे हैं, या जो परमेश्वर हमारे बीच में करे। आपका फोकस वहां पे होने पाए, आपका ध्यान संसारिक बातों पर ही ना रहे कि संसार में क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, पर उसके साथ साथ आपका ध्यान इन बातों के ऊपर होने पाए कि परमेश्वर हमारे बीच में क्या कर रहे हैं। हैप्पी रोश हशान तुरी का पर्व आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन तुरी का पर्व है मेरे प्रियो, और ये तुरी का पर्व जो है ये रैप्चर को दिखाता है, ये कलीसिया के उठाए जाने को दिखाता है। मेरे प्रियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो आने वाले दिनों में होने जा रही है संसार में, और वो ये कि संसार से ढेर सारे लोग बस गायब हो जाएंगे।
बस अचानक से गायब हो जाएंगे, पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे और वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 51 से हम 53 पद को देखेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 53। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, जी। हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते जी, ही होगा, अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जी, उठाए जाएंगे जी, और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि यहूदियों के 7 पर्व होते हैं और 4 पर्व जो है वो पूरे हो चुके हैं, 3 जो है वो बाकी हैं, और जो तीसरे में जो पहला पर्व जो बाकी है पूरा होने के लिए वो ये तुरी का पर्व है, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट है, जिसको पूरा होना है। और ये उस तुरी को बताता है, तरफ हमको दिखाता है कि जब तुरी जो है वो फूकी जाएगी और प्रधान दूत का जो स्वर है वो हमको सुनाई देगा और कलीसिया जो है वो बादलों के ऊपर उठा ली जाएगी। मेरे प्रियो, क्या एक खूबसूरत बात है कि हम अपने घर को जाएंगे। कितना खूबसूरत ये वायदा है मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने हमसे किया है कि वो एक दिन आएगा और हमको अपने साथ में ले जाएगा, ताकि जहां पे वो है उसके साथ में हम हमेशा उसके स्वर्ग में रहने पाए। कितना खूबसूरत ये वायदा मेरे प्रियो। परमेश्वर की मोहब्बत को देखे, परमेश्वर के प्रेम को देखे, उसके इंतजाम को देखे, उसके कंसर्न को देखे। वो सिर्फ हमसे ये नहीं कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दूंगा। तुम्हारा जो भी इश्यूज है, तुम्हारे जो भी कंसर्न्स है, तुम्हारी जो भी दिक्कत है, तुम मुझे बताओ और मैं उसको तुम्हारे लिए कर दूंगा। तुम्हारे विरोधियों को खत्म कर दूंगा, उनको दबा दूंगा, बीमारियों को दूर कर दूंगा, दिक्कतों को सॉल्व कर दूंगा। परमेश्वर सिर्फ हमसे ये वायदा नहीं करते कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर देंगे, पर एक खूबसूरत वायदा परमेश्वर हमसे किया है और वो ये कि वो एक दिन आएगा और हमको अपने साथ में ले जाएगा, ताकि जहां पे वो है उसके साथ में, उसके स्वर्ग में, उस खूबसूरत जगह पे, उस परफेक्ट प्लेस में हम हमेशा 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 और हमेशा के लिए रहने पाए। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर की ओर देखें, आप परमेश्वर की ओर देखें, उसकी मोहब्बत की ओर देखें, उसके इंतजाम की ओर देखें, उसकी सोच की ओर देखें, उसकी कल्पना की ओर देखें। जो कुछ वो सोचता है वो खूबसूरत है, जो कुछ वो प्लान करता है वो बेहतर है, और वो हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कहीं ऊपर होता है। हमारी सोच और हमारी कल्पना से, हमारे मांगने से कहीं ऊपर होता है। हम परमेश्वर से क्या मांगते, हम परमेश्वर से क्या चाहते? हम तो सिर्फ ये चाहते कि हमारे आंसू दूर हो जाएं, हमारे दुख जो है दूर हो जाए, हमारे संघर्ष जो है वो परमेश्वर दूर कर दे। पर परमेश्वर से बड़े काम को हमारे जीवन में करते, और से बड़ा काम ये है कि वो हमको अपना बेटा और बेटी बना लेना मांगता है, हमको अपना पुत्र और पुत्री बना लेना मांगता है, और वो हमको अपने साथ में अपने स्वर्ग में लेके जाना मांगता है, और हमारे साथ में हमेशा और हमेशा रहना मांगता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, कई बार हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और कई बार अपने जीवन की ढेर सारी बातों के लिए हम उसके ऊपर उंगली उठाते, हम उसको दोष देते, हम उसको बुरा भला कहते, हम कहते प्रभु ये बात गलत है और वो बात ऐसी है और आपने ऐसा किया और आपने वैसे किया। हम ढेर सारी बातों के लिए परमेश्वर को ब्लेम करते हैं, क्योंकि हम उसको जानते नहीं और उसको जानना मांगते नहीं। पर अगर आप उसको जानेंगे, अगर आप उसके करीब आएंगे, अगर आप उसके वचन को पढ़ेंगे, अगर आप उसके वचन की शिक्षा में जाएंगे, आप देखेंगे परमेश्वर के प्लान्स को, आप देखने पाएंगे परमेश्वर की सोच को, आप देखने पाएंगे परमेश्वर की कल्पना को, जो कि वो आपके प्रति रखता है, जो कि वो आपके प्रति रखता है। एंड दैट विल एक्साइट यू, और वो आपको उत्साहित करने पाएगी जब हम परमेश्वर की चीजों को हम देखने पाएंगे। अब देखिए, अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे और फिर से देखेंगे इस टेक्स्ट को। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 7 से हम देखेंगे क्या लिखा हुआ यहाँ पे। फिर यहोवा ने कहा, जी? मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, जी? उनके दुख को निश्चय देखा है। नाउ ये वो समय है जबकि परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं। ये वो समय है जब परमेश्वर मूसा से झाड़ी में से बात करें और मूसा से कह रहे हैं, जाओ मेरे लोगों को जाओ और छुड़ा करके उनको लेकर के आओ। रीड अगेन, फिर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, जी? उनके दुख को निश्चय देखा है। उनके दुख को निश्चय देखा है। देखा। मैंने
उनके दुख को, ना थोड़ा सा आगे से पढ़ेंगे। मैंने अपनी प्रजा के लोग मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। मैंने अपने लोगों के दुख को देखा है। वो आपकी ओर देखता है और आपसे कहता है तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे लोग हो। जब वो आपकी ओर देखता है तो ये नहीं कहता कि तुम पराए हो, तुम पापी हो, तुम बुरे हो और तुम ऐसे हो और तुम वैसे हो। हमारे पाप से वो हमको नहीं जानता, हमारे गुनाह से वो हमको नहीं जानता, हमारी दिक्कतों से वो हमको नहीं जानता। वो हमको देखता है और कहता है यू आर माई पीपल, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे अपने हो। और यहाँ पे परमेश्वर मूसा से कह रहे जाओ और मेरी प्रजा के पास में जाओ। ये फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है इस वर्ष में, वर्ष नंबर 7 में, मैंने अपनी प्रजा के लोग अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। उनके दुख को मैंने देखा है, मैंने उनके दुख को देखा है। आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है जी। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया आई एम कंसर्न, मैं चिंता करता हूं उनकी पीड़ा के पर। मैंने उनके दुखों को देखा है, मैंने उनके दुखों को देखा है, मैंने उनकी पीड़ा को देखा है और मैंने उनकी प्रार्थना को सुना है। जो चिल्लाहट इन्होंने मेरे प्रति की है, जो प्रार्थना इन्होंने मुझसे की है, मैंने उन प्रार्थनाओं को मैंने सुना है और आई एम कंसर्न अबाउट देम, और मैं उनकी चिंता करता हूं और मैं उनकी फिक्र करता हूं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को जाने, आप परमेश्वर को जाने। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते, आप कोशिश करें कि आप अपने परमेश्वर को जानने पाए, आप अपने परमेश्वर को समझने पाए और आप जानने पाए कि वो कितना खूबसूरत परमेश्वर और कितना अच्छा परमेश्वर। और वो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे दुखों से अनजान नहीं हूं, तुमने कभी बताया नहीं, मुझे मालूम नहीं था, आई वॉज टू बिजी, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, और देखते हैं और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। नहीं, वो मूसा से कह रहा है मैंने अपने लोगों के दुखों को देखा है, मैंने अपने लोगों के दुखों को देखा है और उनकी पुकार जो है वो मुझसे के पहुंची है। मैंने सुना है उनकी प्रार्थनाओं को, एंड आई एम कंसर्न अबाउट देम, और मैं उनके बारे में चिंतित हूं। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और मेरे प्रिय, होने पाए कि ये आपके जीवन के बदलाव का पद होने पाए, ये पद आपके जीवन को बदल दे। और मेरे प्रिय, आप इस प्रकार से चीजों को देखने पाए। परमेश्वर का अनजान परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कैसे परमेश्वर नहीं है जो कि आपके दुखों को जानते नहीं, जो कि आपके पेन्स को जानते नहीं, जो कि आपके सॉरोस को जानते नहीं, जो कि आपकी बीमारियों को जानते नहीं, जो कि आपकी कमी घटी को जानते नहीं। He knows it very well। वो आपकी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, वो जानता है, उसने देखा है, उसने सुना है और वो कंसर्न है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज की सुबह आप जहां कहीं भी हो, जिन भी परिस्थिति में हो, जिन भी हालातों में हो, जिन भी संघर्षों में हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके अनुभव हुए हो, जो भी आपने कल्पना किया हो, जो भी बीज आपके जीवन में बोया गया हो, जो भी दुष्ट ने आपके जीवन में चीजों को बोया हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके संघर्षों में, आपके दुखों में, आपके आंसुओं में, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके परमेश्वर ने आपकी चीजों को देखा है, आपकी चीजों को देखा है और आपकी प्रार्थना को उसने सुना है, एंड इज कंसर्न्ड अबाउट यू। और वो आपके बारे में चिंता करता है और वो आपकी फिक्र करता है, और वो आपकी फिक्र करता है। मेरे प्रियो, ये कितना खूबसूरत है कि हमारा परमेश्वर, जिसने आसमान और जमीन को और जो कुछ इसमें है, जिसने उसको बनाया, जिसने इस एंटायर यूनिवर्स को बनाया, जिसने इस पूरे आकाश मंडल को बनाया, वो हमारी ओर दृष्टि करता है। उसने हमारी चीजों को देखा, वो हमारे जीवन की सारी बातों को जानता है। उसने हमारी प्रार्थना को सुना है। जो भी प्रार्थना आपने उससे की है, भले प्रार्थना का आपको उत्तर उस समय नहीं मिला, दैट डज नॉट मीन कि उसने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना। आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और उसके पास में आपके आंसुओं का हिसाब भी है। कितने आंसू आपने कब बहाए, उसके पास में उन आंसुओं का हिसाब भी है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है आई एम कंसर्न्ड, मैं चिंतित हूं, मैं फिक्र करता हूं उनकी, और मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। हालेलुया, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आगे देखें क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इसलिए अब मैं उतर आया हूं, अब मैं उतर आया हूं।
आया हूं, इसलिए अब मैं उतर आया आज से 2000 साल पहले मेरे प्रियो। इसलिए यीशु उतर आया, इसलिए यीशु उतर आया। क्यों वो उतर आया? क्योंकि उसने देखा, क्योंकि उसने सुना और क्योंकि वो चिंतित था, और इसलिए वो उतर आया। आज से 2000 साल पहले यीशु आसमान को छोड़ के धरती के ऊपर आ गए। क्यों? क्योंकि उसने देखा, उसने सुना और वो चिंतित था। आज से 2000 साल पहले मेरे प्रिय यीशु क्रूस के ऊपर हमारे लिए लटक गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा, उसने सुना और वो हमारे लिए चिंतित था। आज से 2000 साल पहले यीशु के हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें थी, सर के ऊपर कांटों का ताज था। क्यों? क्योंकि उसने सुना, उसने देखा और वो चिंतित था, और इसलिए वो आसमान को छोड़ के, उस खूबसूरती को छोड़ के, उस जलाल को छोड़ के, उस बेहतर जगह को छोड़ के ऊपर वो धरती के ऊपर आ गया। हमारे लिए वो मनुष्य बनने पाया, हमारे लिए वो यहाँ पे रहने पाया, हमारे लिए उसकी दाढ़ी नोची गई, हमारे लिए लोगों ने उसके ऊपर थूका, हमारे लिए उसके खोड़े मारे गए, हमारे लिए लोगों ने उसका ठट्टा किया, हमारे लिए लोग उससे कहते थे कि तुम दुष्ट आत्मा से भरे हो, हमारे लिए लोग ने उसका मजाक बनाया। क्रूस के ऊपर वो लटकने पाया। क्यों? क्योंकि उसने देखा। क्यों? क्योंकि उसने सुना। क्यों? क्योंकि वो चिंतित था, क्योंकि वो चिंतित था, इसलिए वो धरती के पर आ गया। यस, रीड अगेन लास्ट सेक्शन को। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। वहां पे मैं उनको पहुंचा दूं। इसलिए मैं धरती के पर आ गया हूं, मैं आ गया हूं ताकि मैं उनकी गुलामी से उनको आजाद करने पाऊं। मैं आ गया हूं ताकि मैं उनकी गुलामी से उनको आजाद करने पाऊं। मेरे प्रियो, अगर आप बंधनों में हैं, अगर आज आप कैद में हैं, अगर आज आप संघर्ष में हैं, अगर आप आंसुओं में हैं, अगर आज आप पेन में, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज से 2000 साल पहले यीशु आ गए ताकि आपकी कैद से वो आपको आजाद करने पाए, आपके बंधनों से वो आपको आजाद करने पाए, आपकी बीमारियों से वो आपको आजाद करने पाए, आपके दुखों से, आपकी निराशा से, आपके डिप्रेशन से वो आपको बाहर निकालने पाए और एक उत्तम जगह पे वो आपको पहुंचाने पाए। अगर आज की सुबह आप संघर्ष में, अगर आज के दिन आप संघर्ष में, अगर आज के दिन आपको सामने का भविष्य जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, आपको अंधकार दिखाई दे रहा, आप डिप्रेशन में है, आप निराशा में है, आप आंसुओं में, आप कल की चीजों को देख के चिंतित है, जो कुछ संसार में हो रहा, उन तमाम बातों को देख के यदि आप चिंतित हैं, यदि आप परेशान हैं, अगर आपको सामने का भविष्य जो है वो बड़ा अंधकार वाला दिखाई दे रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आ गए हैं, वो आ चुका है। आज से 2000 साल पहले, आपके पैदा होने से 2000 साल पहले वो आ चुका है और उसने आपकी गुलामी से आपको आजाद करने का सिद्ध इंतजाम कर दिया है। आपकी गुलामी से आपको निकालने का, आपकी बीमारी से आपको निकालने का, आपके दुखों से आपको निकालने का, आपकी निराशा से आपको निकालने का उसने सिद्ध इंतजाम कर दिया है। और ना सिर्फ वो आपके दुखों से आपको निकाल करके बस छोड़ देना मांगता है, आपके आंसुओं से निकाल करके आपको छोड़ देना मांगता है, पर उसकी योजना ये है कि वो आपको एक बेहतर जगह पे लेकर के जाए, आपको एक बेहतर जगह पे लेके जाए। ना सिर्फ आपकी गुलामी से वो आपको निकालना चाहता है, पर आपको एक उत्तम जगह पे लेके जाना चाहता है। कैसा वो स्थान है? दूध और मधु की धाराएं। फिर से पढ़ें पूरा सेक्शन को। और उस देश से निकाल कर, उस देश से निकाल के एक अच्छे और बड़े देश में, एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर की इच्छा सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको आपकी गुलामी से आजाद कर दे, पर उसकी इच्छा ये है कि वो आपको यहां से निकाल करके एक बेहतर जगह पे आपको प्लान करने पाए, एक बड़ी जगह पे, एक उत्तम जगह पे, एक खूबसूरत जगह पे परमेश्वर हमको लेकर के जाना चाहते हैं। आमीन। बड़ी जगह पे, उत्तम जगह पे, एक ऐसी जगह पे जहां पे दूध की नदियां जहां पे बह रही हो,
पीसफुल एनवायरनमेंट होने पाए, खूबसूरती में परमेश्वर हमको लेकर के जाना चाहते हैं। हैप्पी रोश हशाना तुरी का पर्व आपको मुबारक हो मेरे प्रिय। एक दिन वो खूबसूरत सी तुरी हमको सुनाई देगी और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कैसे उठा लिए जाएंगे? पलक झपकते ही। जहां कहीं भी आप है, जहां कहीं भी आप है, बस पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे और हम उठा लिए जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और संसार में होने जा रहा है, और वो ये कि संसार से ढेर सारे लोग, ढेर सारे विश्वासी लोग जो वो बस पलक झपकते उठा लिए जाएंगे और वो गायब हो जाएंगे। और वो गायब हो जाएंगे। कहां गायब हो जाएंगे? परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति में, उस स्वर्ग में हम प्रवेश करने पाएंगे। परमेश्वर ने खूबसूरत चीजों को हमारे लिए प्लान करके रखा हुआ है। मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई में जाएंगे तो आप वहां पे पाएंगे परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, फिर कोई आंसू नहीं, फिर कोई दुख नहीं, फिर कोई निराशा नहीं, फिर कोई मृत्यु नहीं, फिर कोई बीमारी नहीं, फिर कोई हानि नहीं होने पाएगी। एक ऐसे स्थान में, एक ऐसी जगह में परमेश्वर के प्लान्स आपके लिए। मेरे प्रयास से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जो संसार में आए, उसने हमारे दुखों को देखा, उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसने हमारी कंडीशन को देख के चिंता व्यक्त है, आसमान को छोड़ के धरती के ऊपर आ गया। इसलिए नहीं कि सिर्फ हमको एक गड्ढे से निकाल करके बस वो बाहर खड़ा कर दे ताकि कल हम दूसरे गड्ढे में जा करके गिर जाए। नहीं, इसलिए आया ताकि वो हमको यहाँ से उठा करके हमको एक उत्तम जगह पे लेके चला जाए, हमको एक उत्तम जगह पे लेके चला जाए। एक ऐसा स्थान जहाँ पे फिर कोई आंसू नहीं, जहाँ पे फिर कोई दुख नहीं, जहाँ पे फिर कोई बीमारी नहीं, जहाँ पे फिर कोई निराशा नहीं, जहाँ पे फिर कोई मृत्यु नहीं। एक पीसफुल एनवायरनमेंट, शांति के साथ में, और जहाँ पे हम हमेशा 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 और हमेशा उसकी उपस्थिति में, उसके साथ में नौकर बन के नहीं, बेटे बन के सिंहासन पे बैठ के ताज को पहन करके हम राज करने पाए, हम राज करने पाए। यहां से निकाल करके बस स्वर में ले आ करके नौकर बना करके, गुलाम बना करके रखने के लिए नहीं, पर हमको बेटा बना करके, वो नया वस्त्र दे करके, वो अंगूठी दे के, पैर में जूती दे के, सर के ऊपर ताज को रख के, सिंहासन के ऊपर बैठा करके हमको राज करने के लिए बेटा बनाया है और वारिस बनाया है। हमको लेके जा रहा है ताकि हम सिंहासन पे बैठ करके राज करने पाए। परमेश्वर के प्लान्स खूबसूरत होते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की चीजें उत्तम होती हैं, परमेश्वर की बातें बहुत बेहतर होती है। आवश्यकता इस बात की है कि आप उसके करीब आए और आप उसको जानने पाए, आप उसके करीब आए और उसको जानने पाए। मेरे प्रियो, जब तक के हम संसार में हैं, जब तक के हम संसार में हैं, तब तक के उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, तब तक के उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी। हो सकता है कि हमको पानी में से होकर गुजरना पड़े, पर उसका वादा मेरे प्रियो, पानी हमको डुबोने नहीं पाएगा। हो सकता है कि आग में से को जाना पड़े, पर उसका वादा है कि वो आग हमको नहीं जलाने पाएगी। उसके वायदे हमारे साथ में है और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। जब तक कि हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं, तब तक कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और हमको आनंदित और हमको उत्साहित रखने के लिए उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और जिस दिन अगर हमारी आंखें बंद हो जाए या उससे पहले वो तुरी जो है वो फूकी जाए और हम बादलों पर उठा लिए जाए, हम स्वर में प्रवेश करेंगे और हमेशा 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 और हमेशा उसके साथ में रहने पाएंगे। हालेलुया। फिर कोई आंसू नहीं, फिर कोई दुख नहीं, फिर कोई पीड़ा नहीं, फिर कोई मृत्यु नहीं, फिर कोई निराशा नहीं। हालेलुया। ही इज सच अ गुड गॉड। वो कितना प्यारा, कितना खूबसूरत परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर ही नहीं देता। ऐसा नहीं कि जो कुछ हम उससे मांग लेते और कहता ठीक है हो जाएगा, व्हाटएवर यू आस्क, जो कुछ तुम मांगोगे बस मैं तुमको वो दे दूंगा और इतना ही काफी है। नहीं मेरे प्रियो, इतना काफी नहीं है। जितना हम उससे मांगते सिर्फ वही हमको वो नहीं देता, पर अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से, अपनी योजना के तहत वो तमाम बातों को हमारे जीवन में उंडेलता है। उसने देखा है, उसने देखा है, उसने सुना है और उसको हमारी फिक्र है। वो हमारी चिंता करता है और इस कदर चिंता करता है कि वो किसी भी कीमत को हमारे लिए देने को तैयार है। कोई भी प्राइस वो हमारे लिए पे करने को तैयार है। मेरे पे यीशु क्रूस के पर बलिदान हुआ है और ये मजाक नहीं है। यीशु ने क्रूस के पर आकर के अपने प्राण को दिया है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाए। एंड दिस इज नो जोक। ये कोई मजाक की बात नहीं है। हालेलुया। उसने देखा है, उसने सुना है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारे लिए आ गया है और वो हमको एक उत्तम देश में लेकर के जा रहा है।
हालेलुया। उसने देखा है, उसने सुना है और वो चिंतित है, वो हमारी फिक्र करता है और वो आ गया है हमको बचाने के लिए और हमको एक उत्तम देश में लेके जाने के लिए। Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दे और होने पाए कि उत्तम वचन यह आपको उत्साहित रखने पाए, आप परमेश्वर के नजदीक में निकल के आए, उसके करीब में निकल के आने पाए और आप उसको जानने पाए और पहचानने पाए कि वह कितना खूबसूरत और कितना अच्छा परमेश्वर। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की मेरे प्रियो।